नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद से 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक 3 महीने के समय में दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जहां एक और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहीं श्रीलंका में अब सीता अम्मन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए श्रीलंका की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क साधा और उसके लिए सरयू नदी के जल को लाने की डिमांड की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और सरयू नदी का जल भिजवाने के लिए जो कोशिशें हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें कि मां सीता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सरयू नदी के जल को भी भेजना प्रारंभ कर दिया है। और सरयू नदी के जल की मांग ही इसलिए की गई है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और अयोध्या से ही होकर सरयू नदी गुजरती है। कहा जाता है कि जब भगवान राम छोटे थे तो फिर उस दौरान वो जब रोज सुबह सरयू नदी में स्नान करने जाते थे और साथ ही साथ सूर्य देव को भी अर्घ्य इसी जल से चढ़ाते थे। तो सरयू नदी का अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी है और साथ ही साथ उसका धार्मिक महत्व भी है। और इसी महत्व को देखते हुए श्रीलंका की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया और सरयू नदी का जल लेने की बात की। आपको बता दें, ये निर्णय श्रीलंका के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे गए एक पत्र के बाद आया, जिसमें धार्मिक समारोहों के लिए सरयू नदी के पानी और मंदिर में देवी सीता की मूर्ति की प्रतिष्ठा का अनुरोध किया गया था। यूपी सरकार के निर्देश के तहत पर्यटन विभाग को पवित्र जल के परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के सीईओ संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के प्रतिनिधि ने यूपी सरकार से सरयू नदी का पानी मांगा है। हम कलश में पवित्र जल उपलब्ध कराएंगे। अनुष्ठान 19 मई को होगा। सीता अम्मन मंदिर में समारोह का उद्देश्य दोनों देशों के दिलों को एकजुट करना है, जो भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक है। इसी बीच महंत शशिकांत दास ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात होगा। शशिकांत दास महंत ने कहा कि ये सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो मां सीता ने श्रीलंका में एक लंबा समय व्यतीत किया था। इसके अलावा भगवान राम ने भी श्रीलंका में लंबा समय व्यतीत किया था। तो धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हुए भी दोनों देशों की जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका में रामायण काल के तमाम एक तो सबूत मिल जाते हैं और दूसरी बात कहानियां, किस्से और साथ ही साथ जो घटनाएं हुई हैं उनके भी प्रमाण मिल जाते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।